उत्तराखंड के तुषार हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। तुषार की हत्या का आरोपी हाशिम पकड़ा गया है। हत्या के आरोपी हाशिम को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हाशिम के पैर में गोली लगी है। शुक्रवार देर रात तुषार की चाकू मार करके हत्या हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर खटीमा में जबरदस्त तनाव पसरा हुआ था। वहां पर स्थानीय लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन भी किया था और इन सब के बीच जो हत्यारा है उसको पकड़ लिया गया है। एनकाउंटर के बाद, हाफ एनकाउंटर के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तुषार शर्मा हत्याकांड को लेकर के खटीमा में जबरदस्त तनाव पसरा हुआ था। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कल प्रदर्शन किया था। पुलिस के साथ उनका टकराव भी हुआ था और शुक्रवार देर रात को तुषार की चाकू मारकर हत्या की गई थी और इस मामले में जो हत्या का आरोपी है हाशिम, उसे पकड़ लिया गया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या जानकारी मिल रही है? हाशिम को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया गया है। तो आपको बता दूं, देखिए, हाशिम का सुराग मिला था पुलिस को। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि हाशिम खटीमा से कहीं फरार होने की कोशिश कर रहा है और एक ईंट भट्टे में छुपा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो हाशिम ने पुलिस को आते हुए देखकर उन पर फायर झोंक दिया, जिसमें पुलिस के एक दरोगा को भी हल्की चोट आई है। पुलिस ने जब जवाबी फायर छोड़ा तो पुलिस की गोली जाकर के हाशिम के पैर में लगी। हाशिम वहां घायल हो गया। पुलिस ने उसको उठा करके अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हाशिम ने ही इस चीज को बताया कि उसके साथ दो लोग थे जो इस हत्याकांड में शामिल थे, जिनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है, जिसमें एक का नाम गुलफाम बताया जा रहा है। एसएसपी उधमसिंह नगर मणिकांत मिश्रा से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि हाशिम की पहचान हो गई है। उसके पिता से भी हमारी बात हो गई। हाशिम ने खुद, जैसा हमारे सहयोगी ने वीडियो आपको भेजा, तो हाशिम खुद बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसने ही तुषार की हत्या की है। हत्या उसे चाकू मार करके की थी। दानिश, वो वीडियो जो बता रहे हैं आप, जिसमें हाशिम की बात सुनी जा सकती है, वो वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हाशिम, जो कि तुषार शर्मा हत्याकांड का आरोपी है, उसने जब गिरफ्तारी हुई है तो क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मोहम्मद हाशिम, पिताजी का क्या नाम है? अनवार हुसैन। अच्छा, क्या पता कहाँ रहते हो तुम? वार्ड नंबर गोटिया 10। वार्ड नंबर 10 गोटिया में, खटीमा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल। अच्छा, तुमने क्यों मारा पड़ते हो? जी गलती से लग गया उसको चाकू। मैं जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा, गलती से लग गई? जी, मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं था। गलती से चाकू लग गया, ये कह रहा है हाशिम, हाथ जोड़ करके। यहां अब कानून के शिकंजे में है। महज 21 साल का है और तुषार शर्मा, जो कि काफी युवा था, उसकी हत्या इसने की है। दानिश, अभी तक हत्याकांड की वजह क्या निकल करके सामने आ रही है? आखिर तुषार शर्मा को मौत के घाट क्यों उतारा गया था? देखिए, पुलिस इस पूरे विषय पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस इस बात की कुछ की जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस बात पर इन तीनों का झगड़ा हुआ और क्यों तुषार को इस तरह से चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि देखिए, एसएसपी उधमसिंह नगर मणिकांत मिश्रा का साफ तौर पे कहना है कि अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहला हमारा काम था किसी भी तरह से इन आरोपियों को गिरफ्तार करना। दूसरा, एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि जो मुख्य आरोपी था वो हमारी हिरासत में है। जो दो आरोपी हैं, इसमें और दो शामिल हैं, उनको गिरफ्तार करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके गिरफ्तार होने के बाद वो कहीं और ना निकल जाए। इसलिए सबसे पहला काम पुलिस कर रही है कि किसी भी तरह से उन दोनों को गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, भागी जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। एक आरोपी जो है हाशिम पकड़ा गया है। बहुत शुक्रिया दानिश पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात के बनासकांठा में भारी बवाल हुआ है। जमीन को लेकर वन विभाग और पुलिस पर हमला किया है। वहां के लोगों ने वन विभाग और पुलिस पर लगभग 500 लोगों की टीम ने हमला किया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, तीर से हमला किया और सरकारी गाड़ियों में आग भी लगा दी है। इस हमले में पुलिस और वन विभाग के 47 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कितने बड़े पैमाने पर पुलिस के कर्मचारी घायल हुए हैं। वन विभाग के भी कर्मचारी घायलों में शुमार हैं। 47 कर्मचारी कुल मिलाकर के घायल हुए हैं। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए उग्र भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। दरअसल ये पूरा बवाल वन विभाग की जमीन को लेकर हुआ। यहां वन विभाग पौधे लगाने का काम कर रहा था और इसी दौरान लगभग 500 लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई और उसके बाद तो भीड़ ने पुलिस और वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, जो तस्वीरें भी सामने आई हैं, क्योंकि वो लोग पुलिस और वन विभाग की टीम पर पत्थर फेंक रहे थे, साथ ही तीरों से भी हमला किया। दिल दहला देने वाले इस हमले में 47 से ज्यादा वन और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हमले में सबसे ज्यादा चोट अंबाजी पुलिस इंस्पेक्टर आरबी गोहिल को आई है। उन्हें भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें इतनी भयावह है कि हम आपको सीधे दिखा भी नहीं सकते। दरअसल पाडलिया गांव में वन विभाग की जमीन है और वन विभाग की टीम यहां पर पौधे लगा रही थी, लेकिन यहां पर स्थानीय लोग पहुंचे, 500 की भीड़ यहां पहुंच गई। वन विभाग और पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया।
500 लोगों की टीम ने पत्थर बरसाए, आगजनी की, पथराव किया, तीर से भी हमला किया है। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ यह अटैक किया गया था और ऐसे में वन विभाग और पुलिस के 47 लोग घायल हुए हैं। जाहिर सी बात है कि पुलिस की टीम वहां पूरा अमला लेकर के पहुंची थी, लेकिन जब 500 लोगों का बड़ा हुजूम यहां पहुंच जाए तो उन्हें काबू करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इस दौरान भीड़ ने सरकारी वाहनों को भी फूंक दिया है, ये भी तस्वीरें सामने आई हैं और बनासकांठा में जबरदस्त बवाल हुआ है। वन विभाग की जमीन थी जिस पर पौधे लगाने के लिए पहुंचे थे वन विभाग के अधिकारी, वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस की टीम उन्हें सुरक्षा देने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां पर 500 उपद्रवी पहुंच गए और उनका एजेंडा साफ था कि वे सीधा सरकारी काम में बाधा डालना चाह रहे थे और उन्होंने पुलिस और वन विभाग की टीम के ऊपर जबरदस्त पथराव किया है, तीरों से भी हमला किया है और ऐसे में समझा जा सकता है कि उनकी मंशा सीधे सीधे अटैक करना ही थी। सरकारी गाड़ियों को भी फूंक दिया गया है। बनासकांठा में भारी बवाल हुआ है। जमीन के लिए वन विभाग की जो जमीन थी उसको लेकर के यह पूरा बवाल हुआ है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आज औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हो जाएगा। ऐलान से पहले पंकज चौधरी ने एबीपी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। पंकज चौधरी का कहना है कि हर घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाना चाहिए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दायित्व मिलेगा तो उसका पूरा निर्वहन करेंगे। यूपी बीजेपी के भावी अध्यक्ष पंकज चौधरी एबीपी से बोले हैं, जो दायित्व मिलेगा उसको निभाएंगे। घुसपैठियों को देश से बाहर जाना ही होगा। आज पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। उन्होंने नामांकन कर दिया है। यूपी बीजेपी के भावी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी हमारे साथ हैं। तांता लगा हुआ है। पंकज जी, पूरी तरह से आज जिस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित है, आपसे मिलने वाले उत्साहित है, क्या देखिए, निश्चित तौर से कल पर्चा दाखिला मेरा हुआ है और पर्चा दाखिला के बाद स्क्रूटनिंग हो रहा है। आज 2 बजे हमारा केंद्रीय नेतृत्व आया हुआ है। पीयूष गोयल जी हैं, तावड़े जी हैं और सारे लोग मिलकर के घोषित करेंगे। उसके बाद निश्चित तौर से आपको बता दें। पंकज जी, जिस तरह से घोषणा का आप भी इंतजार कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी, हम सभी इंतजार कर रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है? पार्टी के हम लोग शुरू से कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने समय समय पे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने की दिया है, उसको बाखूबी हम लोगों ने निभाए हैं। अगर ये दायित्व मिलता है तो इसको भी बाखूबी निभाएंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी की भी बात हो रही है, पंकज जी क्या कहें? बांग्लादेशी हो चाहे कोई भी देश के लोग हो, कोई भी अगर घुसपैठिया इस देश में आया तो उसको बाहर होना ही चाहिए। तो देखिए, ये पंकज चौधरी और यहाँ पर देखिए कार्यकर्ताओं का और जो लोग हैं इनसे मिलने वाले, उनका यहाँ पर तांता लगा हुआ है। उनका ये कहना है कि जब घोषणा हो जाएगी तब वो पूरी तरह से खुलकर बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी जो तैयारी है उसकी चर्चा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नई जिम्मेदारी को लेकर के उत्साहित तो हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन करेंगे। एजेंडा भी साफ कर दिया है। 2027 के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पंकज चौधरी को। 7 बार के सांसद हैं और घुसपैठियों को देश से बाहर जाना ही होगा। यूपी बीजेपी के भावी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एबीपी से बातचीत में यह बात कही है। उनका नामांकन काफी हाई प्रोफाइल रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। उससे पहले पीयूष गोयल लेकर के उन्हें पहुंचे थे। साथ ही पूरा तामझाम यहां देखने को मिला है और जो अभी तक आसार दिख रहे हैं उसके मुताबिक निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। आज उनके नाम का ऐलान हो सकता है और पंकज चौधरी को लेकर के यूपी बीजेपी में यह माना जा रहा है कि सारे समीकरण साधने को लेकर उनके नाम को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जनता पंकज चौधरी को जिताए, उन्हें बड़ा आदमी बनाया जाएगा और यूपी बीजेपी का अध्यक्ष का पद सौंप करके कहीं ना कहीं उस वादे को पूरा किया गया है। और साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें घटी थी, उसके बाद 2027 के मिशन में एक बड़े चेहरे की तलाश थी। पंकज चौधरी, जिनका संगठन में बड़ा अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव उनके पास अच्छा खासा है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे हैं और ऐसे में अब उन्हें यूपी बीजेपी की कमान सौंपी जा रही है। लियोनेल मेसी के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। कोलकाता में हुए हंगामे के बाद वो आज मुंबई में नजर आएंगे और तकरीबन 3:30 बजे अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। स्टार फुटबॉलर मेसी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे इससे पहले हैदराबाद में और वहां कई कार्यक्रमों में खूब समय बिताया और फैंस ने भी खूब लुत्फ उठाया है। सबसे पहले मेसी ने एक फ्रेंडली मैच खेला जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का समापन होने से पहले मेसी ने राहुल गांधी से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, खिलाड़ियों को जीत के बाद इनाम भी दिया और फिर सभी प्लेयर और स्टाफ के साथ फोटो क्लिक कराए। आखिरकार मेसी ने स्टेडियम में ही स्पेनिश भाषा में प्रशंसकों को संबोधित किया और भारत में मिले प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया।
खासकर अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप जीत के दौरान मिले समर्थन को उन्होंने याद किया। अलग अलग तस्वीरें देखिए तो देखिए, तेलंगाना में सब कुछ यहां ठीक रहा, फैंस भी खुश नजर आए, समय भी पर्याप्त उन्होंने बिताया, लेकिन कोलकाता में नजारा कुछ और देखने को मिला था। हैदराबाद की यह तस्वीर है कल शाम को, जिस वक्त मेसी यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए हैं, फैंस के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और सीएम के साथ उन्होंने फ्रेंडली मैच भी खेला है। यहां सब कुछ ऑर्गेनाइज दिख रहा था, लेकिन इससे पहले दिन में कोलकाता से काफी शर्मनाक तस्वीरें सामने आई थी। और आज मुंबई में सचिन तेंदुलकर और तमाम बड़ी हस्तियों से उनके मिलने का कार्यक्रम है। सचिन तेंदुलकर यहां नजर भी आ रहे हैं। तो देखिए, कल हैदराबाद में शाम को जिस तरह से राहुल गांधी भी थे, सीएम रेवंत रेड्डी भी थे। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए। सबसे पहले वो कोलकाता गए, जहां उनके साथ उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रॉड्रिगो डी पॉल थे। सभी स्टार खिलाड़ियों को देखने के लिए कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ लग गई, लेकिन मात्र 10 मिनट में ही बाहर चले जाने की वजह से दर्शकों और फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। मेसी की एक झलक पाने को बेताब दर्शक नाराज हो गए। उन्होंने स्टेडियम में तोड़फोड़ मचा दी। नाराज दर्शकों ने पहले तो स्टेडियम में बोतल फेंके, फिर कुर्सियां तोड़ी और आखिरकार सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेडियम के अंदर पहुंच गए। वहां उनकी सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं फैंस कितने नाराज दिख रहे हैं, यहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। दर्शकों ने उस सोफे को भी फूंक दिया जिस पर मेसी समेत तमाम मेहमानों को बैठना था। अंदर बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ और ये सब कुछ हुआ आयोजकों की बदइंतजामी से। इस पूरे मामले में आयोजक को हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही साथ दर्शकों के पैसे रिफंड करने का वादा भी किया गया है। दरअसल लोगों का गुस्सा इसलिए फूट पड़ा क्योंकि हजारों रुपए का टिकट लेकर के वो लोग स्टेडियम में पहुंचे थे, लेकिन वो ठीक से मेसी की झलक भी नहीं देख पाए थे। 4 तस्वीरें देखिए कल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए हंगामे की। लगता है ममता सरकार ने इंटरनेशनल फुटबॉलर के शो की व्यवस्था को शादी के टेंट लगाने जैसा समारोह समझ लिया। लगता है कि ममता सरकार एक शादी का टेंट लगाने और एक ग्रेट फुटबॉलर का शो कराने में कोई अंतर नहीं समझती। दोनों की व्यवस्था को एक जैसा ही समझती है। सोचती है कि बस इतने से, ऐसा करने से हो जाएगा। ममता सरकार ने शायद मेसी जैसे दिग्गज फुटबॉलर के इवेंट को हल्के में ले लिया। इवेंट में जुटने वाली भीड़ का अंदाजा नहीं लगाया। इसके बाद क्या होता है वही होता है जो कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ। सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉलर लियोनेल मेसी का शो था। मेसी आए, करीब 22 मिनट तक फैंस के साथ रूबरू हुए और स्टेडियम से निकल गए। फैंस ने सोचा बस हो गया। फैंस ने 5,000 से लेकर 10,000 और किसी ने तो 22,000 रुपए तक में टिकट खरीदा था। इतना महंगा टिकट खरीदने के बाद भी लोगों को मेसी की झलक तक नहीं मिली। बस फिर क्या था, आयोजकों की बदइंतजामी और ममता सरकार के लापरवाह रवैये पर फैंस के गुस्से की किक पड़ने लगी। इधर मेसी निकले और उधर फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बोतलें फेंकी जाने लगी, कुर्सियां उछाली जाने लगी, स्टेडियम में लगे टेंट तक उखाड़कर फेंक दिए गए। कुछ फैंस तो मेसी के होटल के बाहर जमा हो गए और वहां भी जमकर हंगामा किया। मेसी के होटल के बाहर से फैंस को खदेड़ने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन इस घटना को लेकर ममता सरकार के खिलाफ कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या इस इवेंट के आयोजकों को भीड़ का अंदाजा नहीं था? क्या आयोजकों ने इवेंट को इस हिसाब से प्लान नहीं किया था कि हजारों फैंस की जो भीड़ जुटेगी उसे मेसी की झलक मिल सकेगी?
क्या स्टेडियम में उमड़ी हजारों की भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉलर कोलकाता में मौजूद था तो ममता सरकार की तैयारी कहाँ थी? क्योंकि अभी तो भले ही फैंस मेसी के जल्दी जाने से भड़के, मान लीजिए अगर कोई अनहोनी हो जाती तो उसे कौन संभालता? ऐसा भी नहीं है कि ममता सरकार के प्रशासन या आयोजकों को इतने लोगों की भीड़ जुटने का अंदाजा नहीं था, क्योंकि जब मेसी बीती रात एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे तब से ही हजारों फैंस एयरपोर्ट के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। मेसी ने सुबह 11 बजे अपनी 70 फीट ऊंची स्टैचू का उद्घाटन किया। एक्टर शाहरुख खान भी वहां मौजूद रहे। हजारों फैंस तब भी बाहर इकट्ठा हुए थे। तो आयोजक या राज्य सरकार ये भी नहीं कह सकती कि उन्हें इतनी भीड़ का कोई अनुमान नहीं था, क्योंकि कोलकाता में कई वीवीआईपीज़ का जमावड़ा था और उन्हें देखने के लिए फैंस की भीड़ जमा थी। फिर दुनिया भर में मशहूर फुटबॉलर मेसी के शो में ऐसा मिस कैसे हो गया? देख लीजिए 10,000 रुपए का टिकट है, 12,000 रुपए का, एक शक्ल नहीं देख पाया उनका। हम लोग सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम घटिया इवेंट। 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। पूरा शिट था, बहुत घटिया, बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया। पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था, पूरा सब कुछ वेस्ट। इतना पैसा खर्च करके लोग दूर दूर से आए हैं और ये हम लोगों को देखने को मिला। हम लोग एग्जिट गेट पे थे, उसीलिए थोड़ा झलक मिला और इतना मॉब था मीडिया और वीआईपी के साथ, बहुत बुरा। गोट शो में युवा भारती क्रीड़ांगन में लियोनेल मेसी आने वाले थे, यहाँ मार्च के प्रोडक्शन करने वाले थे, एक पेनल्टी शॉट भी मारने वाले थे, पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसको आसपास इतने लोग मच गए कि लियोनेल मेसी का दर्शन ही नहीं मिला। और उसके बाद ही यहाँ लोग यहाँ काफ़ी क्षुब्ध हो गए और उसके बाद ये तोड़फोड़ मची। यहाँ जो गैलरी है कई सारे सीट यहाँ से उखाड़ दिया गया हुआ है और सीटें उधर कर फेंक दिया गया है। माठ के अंदर सीटें पड़ी है, माठ के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट था वो तोड़फोड़ कर दिया गया है। जो गोल पोस्ट था वहाँ का नेट भी अभी वहाँ पर नहीं है और बहुत सारे लोग यहाँ कहीं आग जला दिया गया, कहीं पुलिस से हाथापाई हुई। पुलिस ने इवेंट ऑर्गेनाइजर शताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सभी दर्शकों के टिकट का पैसा रिफंड किया जाएगा। सवेरे जो इनसे 3 चीज़ है, नॉर्मलसी अभी टोटली है, ठीक है, जिनको जो नॉर्मलसी की बात थी सब हो गया है। सेकंड पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर इज बीन लॉन्च और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ही हैज बीन अरेस्टेड। द टिकट्स व्हिच हैव बीन सोल्ड दे शुड बी रिफंडेड बिकॉज़ देयर वाज नॉट मच ऑफ दिस थिंग वाज डन। नाउ द सिचुएशन इज राइट नाउ अंडर कंट्रोल। जैसे ही सॉल्ट लेक स्टेडियम में यह हंगामा हुआ, चंद मिनटों बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पोस्ट किया, क्योंकि ममता बनर्जी को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जाना था। ममता बनर्जी ने इस हंगामे पर माफी मांगी, एक्स पर लिखा, आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था देखकर मैं बहुत परेशान और हैरान हूँ। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मेसी, साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूँ। तो क्या ममता सरकार का सिर्फ माफी मांगना काफी है? सरकार की बदइंतजामी की वजह से देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदनामी हुई है, उसकी भरपाई कैसे होगी? एक इंटरनेशनल फुटबॉलर के शो में अव्यवस्था का जो मंजर दिखा है, उसका जवाब कौन देगा? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कहा है कि फेडरेशन आज हुई घटनाओं से बहुत चिंतित है, जहां हजारों फैंस दुनिया के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज और रॉड्रिगो डी पॉल को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये एक पीआर एजेंसी द्वारा आयोजित प्राइवेट इवेंट था। फेडरेशन इस आयोजन, प्लानिंग या एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह से शामिल नहीं था। इसके अलावा इवेंट की डिटेल्स ना तो फुटबॉल फेडरेशन को बताई गई और ना ही फेडरेशन से कोई मंजूरी ली गई। अब ये बताइए कि ममता सरकार इतने बड़े फुटबॉलर की मेजबानी कर रही है और इसके बारे में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ही कोई जानकारी नहीं है।
तो क्या इस हंगामे और अव्यवस्था के लिए ममता सरकार जिम्मेदार नहीं है? बीजेपी तो यही सवाल पूछ रही है। ममता जी, ये सिर्फ आपके विचलित होने या दुखी होने की बात नहीं है। आपके शासनकाल में पश्चिम बंगाल जिस दुखद और दर्दनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया है, ये घटना उसका प्रमाण है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने तृणमूल कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। बोतल जेब होके वो भी तृणमूल के लोग हैं, अरूप विश्वास के लोग बोल रहे हैं लोग कि अरूप विश्वास के लोग हैं, तो पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने। इसके बारे में अभी भालचर पॉलिटिक्स ऑफ भालचर, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये शुरू कर दिया है, ये कलकत्ता को बदनाम करने के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी इस हंगामे को लेकर ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। It's very sad state of affairs that even the chief minister could not reach the place. What is happening in Bengal? Is this the way the police should behave? The police have failed the people of Bengal. The police have failed the government. Police have failed the constitution. Police have also been responsible for the breakdown of law and order.